तो दोस्तों आज की वीडियो बेहद खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग बिजनेस करते हैं तो टेंशन कहीं ना कहीं रहती होगी कि बिजनेस को ग्रो किस तरीके से किया जाए, सेल्स को किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो इसी पर पूरी वीडियो है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, कोई मिस पॉइंट ना हो जाए आपसे। इसलिए तो वीडियो का टॉपिक है कि आप अपनी सेल को अपने बिजनेस में किस तरीके से कई गुना बढ़ा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं जो आपको ट्रिक्स, जो टिप्स, जो टेक्निक आपको बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो किस तरीके से आप अपने बिजनेस में अपनी सेल को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं, इसी पर पूरी वीडियो है। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो है आपको अपने बिजनेस में अप्लाई करना है वो ये है कि आपके आसपास में, आपके बिजनेस में जो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या आपकी खुद की शॉप है, आपकी खुद की फैक्ट्री है, तो आपके आसपास में आपके कॉम्पिटिटर जरूर होंगे जो आपके जैसा ही सामान बेचते होंगे। तो आपको उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना है, यानी कि पूरी तरीके से खत्म करना है। थोड़ा सा अजीब आपको लगेगा। अब डिस्ट्रॉय करने का मतलब यहां पर यह है कि आपको उनके बिजनेस को फेल करना है। आप उनके बिजनेस को किस तरीके से फेल करेंगे? देखिए, आपका जो कॉम्पिटिटर है मार्केट में, उसकी सेल ज्यादा हो रही है। अब क्या वजह है इसके पीछे कि उसकी सेल ज्यादा हो रही है? उसकी सेल ज्यादा होने का रीजन यही हो सकता है कि उसके प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं पर दम है, कुछ ना कुछ खास बात उसके प्रोडक्ट में है, इस वजह से उसके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सेल हो रहे हैं। तो आपको ये स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं लगानी पड़ेगी अपने बिजनेस में, जिससे आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़े। यानी कि आपको अपने प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करनी है। तो सबसे पहली जो टिप्स है वो यही है कि आपको अपने बिजनेस में, अपने प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाइए, अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसी खास बात डालिए जिससे आपके प्रोडक्ट की सेल बढ़े, कस्टमर आपके जो है प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो। उसमें वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, एक ऐसी वैल्यू जो कस्टमर मार्केट में ढूंढ रहा हो, उस वैल्यू से उस कस्टमर की जरूरत पूरी हो। इस तरीके की स्ट्रेटेजी आपको अपने बिजनेस में आजमानी पड़ेगी, तभी जाकर आप अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट में फेल कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो दूसरा काम करना है वो ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करनी होगी। जी हाँ, आपको अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करनी होगी। और ये कॉस्ट किस तरीके से कम होगी? देखिए, आप जो रॉ मटेरियल खरीद कर लाते हैं, हो सकता है आप महंगे दामों पर खरीद कर ला रहे हो, आपका जो रॉ मटेरियल है वो अच्छी क्वालिटी का ना हो। तो रॉ मटेरियल जब आपको अच्छी क्वालिटी का मिलेगा और कम दाम पर मिलेगा तो आपके प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी। अब रॉ मटेरियल को आप गूगल पे सर्च कीजिए, आप मार्केट में सर्च कीजिए, और सबसे बेहतर ऑप्शन मैं दूंगा कि आप गूगल पे सर्च कीजिए। गूगल में बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी जहां पर होलसेलर होते हैं रॉ मटेरियल के। आपका जो भी बिजनेस है उससे रिलेटेड आप गूगल पे सर्च कीजिए रॉ मटेरियल को, तो बहुत से एक लिस्ट आपका खुलकर सामने आएगी जहां पर होलसेलर का फ़ोन नंबर होता है, और कुछ होलसेलर तो प्राइस भी लिख कर रखते हैं साथ में रॉ मटेरियल का। तो अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल आपको खरीदना होगा और सस्ते दामों पर खरीदना होगा, जिससे क्या होगा कि प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट वो कम हो जाएगी और आपको प्रोडक्ट फिर आप उसको अच्छे दामों पर मार्केट में बेच सकते हैं। इसके बाद जो अगली चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आप अपने माल को सप्लाई अगर करते हैं, अपने माल को रिटेलर को देने जाते हैं, तो आपको वो माल जो है अपने दूसरे कॉम्पिटिटर से सस्ते दाम पर देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपने प्रोडक्ट को, अपने माल को सस्ते दाम पर देंगे, यानी कि कम रेट पर, दूसरे कॉम्पिटिटर से कम रेट पर देंगे, तो उसमें बेनिफिट आपका है। जब कस्टमर उस रिटेलर के पास प्रोडक्ट को लेने आएगा तो सबसे पहले आपके प्रोडक्ट को ही दिखाया जाएगा। वो रिटेलर सबसे पहले कस्टमर के सामने आपके प्रोडक्ट को रखेगा, क्योंकि आपके प्रोडक्ट को उसने कम सस्ते रेट पर लिया है। सस्ते रेट पर लेने का मतलब है कि उसको ज़्यादा मार्जिन होगा, वो ज़्यादा मार्जिन पर बेचेगा।
अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो जब आप कोई मोबाइल लेने जाते हैं किसी शॉप पर, आप शॉप पर बोलते हैं कि मुझे सैमसंग का मोबाइल चाहिए, लेकिन जो रिटेलर है, जो शॉपकीपर है, वो आपको वो मोबाइल दिखाएगा जिसमें उसको ज़्यादा मार्जिन हो, जिसमें उसको ज़्यादा बचत हो। दुकानों पर वीवो और ओप्पो, इन कंपनियों के जो मोबाइल होते हैं, इन पे रिटेलर को, शॉपकीपर को ज़्यादा मार्जिन होता है। इसलिए आप सैमसंग का मोबाइल मांगेंगे, वो आपको पूरी कोशिश करेगा कि ओप्पो या वीवो का मोबाइल दिए। तो यही स्ट्रेटेजी आपको अपने बिजनेस में लगानी है। आप अगर सप्लाई अपना प्रोडक्ट करने जा रहे हैं कहीं पर किसी के पास, तो आपको प्रोडक्ट में रिटेलर को मार्जिन ज़्यादा देना होगा, ताकि वो कस्टमर के सामने आपका प्रोडक्ट सबसे पहले रखे। इसके बाद अगली चीज जो है वो है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यानी कि आपको अपने बिजनेस को डिजिटलाइज करना पड़ेगा। एक पुराना समय था जब लोग अपने जो है बिजनेस की ऐड करने के लिए पंफलेट छपवाते थे, बैनर होर्डिंग लगवाते थे, लेकिन आज ज़माना जो है डिजिटल हो गया है। तो आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट की ऐड कर सकते हैं। देखिए, आप लोगों को खुद पता है कि डिजिटल मार्केट की जो पावर है वो कितनी ज़्यादा है। आप खुद भी कुछ ना कुछ ऑनलाइन खरीदते रहते होंगे, तो आपको भी खुद अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन लेकर जाना पड़ेगा उसकी ऐड करने के लिए। और कुछ अगर वेबसाइट की बात करूँ, जो बहुत बेहतर वेबसाइट है आपके प्रोडक्ट की ऐड करने के लिए, वो है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट वेबसाइट पर आप आपको रजिस्टर्ड कीजिए, वहाँ पर अपने प्रोडक्ट लिस्ट कीजिए। अगर होलसेल में आप डील करते हैं तो होलसेलर की लिस्ट में ऐड कीजिए, रिटेलर है तो रिटेलर की लिस्ट में ऐड कीजिए। इन वेबसाइट्स पर जाकर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इन वेबसाइट पर जाकर आप अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर कीजिए, और क्योंकि इन वेबसाइट पर जो है पूरी इंडिया से जो है कस्टमर, पूरी इंडिया से रिटेलर, होलसेलर, ये सब जो है सर्च करते हैं, तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो होगा अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाते हैं। इंस्टाग्राम पर ऐड कीजिए अपने प्रोडक्ट की, फेसबुक पर ऐड कीजिए। इन प्लेटफॉर्म पर आप जो है आप अपने बिजनेस की ऐड कीजिए। उसके बाद देखिए कितनी जल्दी जो है आपकी सेल बढ़ती है। इसके बाद अगली स्ट्रेटेजी अपने बिजनेस को 10 टाइम हाई करने की जो है वो ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट को दूसरों से सस्ते दामों में मार्केट पर उतारना है। आपको अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल कम रेट पर मार्केट में उतार दो। अपने प्रोडक्ट की लेबलिंग चेंज कर दो, अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी चेंज करो, अपने प्रोडक्ट के जो है पैकेजिंग चेंज करो, यानी कि पूरी तरीके से अपने प्रोडक्ट को यूनिक बना दो और सस्ते दामों पर मार्केट में उतार दो। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो रॉ मटेरियल आप खरीद कर लाते हैं उसको बल्क में परचेज करो। अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा बिजनेस बढ़ने लगा है, तो आप जो है रॉ मटेरियल को बल्क में खरीदो। रॉ मटेरियल को बल्क में खरीदने से आपको आपका रॉ मटेरियल कम दामों पर मिलेगा, और जब रॉ मटेरियल आपको कम दाम पर मिलेगा, सस्ते रेट में मिलेगा, तो आपके प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो भी कम होगी, और प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होने पर ही आप जो है अपने रिटेलर को, जहां भी आप अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करने जाएंगे, उसको कम रेट पर दे सकेंगे। और जब आपका प्रोडक्ट कम रेट पर कोई रिटेलर लेगा तो उसको मार्जिन ज़्यादा होगा, और वो आपके प्रोडक्ट को ही जो है सबसे पहले वहां पर कस्टमर को दिखाएगा। इस स्ट्रेटजी को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसके अलावा अगर आप अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट को पूरे देश में फैलाना चाहते हैं, तो आपको एक एम्प्लॉय ऐसा रखना पड़ेगा जो अलग अलग शहरों में जाकर आपके प्रोडक्ट की ऐड कर सके, आपके प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च कर सके। एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को आप रखना पड़ेगा जो आपके प्रोडक्ट को अलग अलग शहरों में जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर सके, और होलसेलर को दिखा सके, रिटेलर को दिखा सके। दोस्तों, इसके अलावा और बहुत सारी स्ट्रेटेजी हैं जो मैं अगली वीडियो में ज़रूर आपको दूंगा।